हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, युद्ध का समय चल रहा था। एक राजा थे जो पहाड़ पे रहते थे और उनके पास तोप था। और वो तोप की गोले बरसाते जा रहे थे अपने दुश्मन एनिमी आर्मी पे। तो जो एनिमी पे बरसाते जा रहे थे, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला बरसाते जा रहे थे। और ये जो है एक कर्व पाथ फॉलो कर रहे थे, कर्व पाथ। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन वास्तव में हिंदी में क्या कहते होंगे। हिंदी में जो है इसे हम ये कह सकते हैं प्रक्षेपीय सरल। तो फिर प्रोजेक्टाइल को सिंपल भाषा में कहेंगे अर्थ, एक प्रकार का वेपन जो कि बहुत ही जटिलता से फेंका गया है टारगेट से, लेकिन वो सेल्फ प्रोपेलेड ना हो। मैं कहना चाहूँगा आगे को धकेलती वस्तु, या फिर कहूँगा प्रेरित वस्तु। अच्छा, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले पढ़ने से पहले हम दो मोशन के बारे में जानेंगे। एक मोशन, पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा वेलोसिटी होता है। हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें ये भी, और फिर उसके बाद में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में कि ये वास्तव में स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो अभी मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, रेड पेन ले लिया मैंने और फिर दबाया। हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो जब एक बॉडी मूव करती है अंडर एक्सेलरेशन, जब एक बॉडी मूव करती है एक अंडर एक्सेलरेशन, ऐसे कि वो पैरेलल हो डायरेक्शंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो बॉडी वी से कर रही है और वी की जो इनिशियल वेलोसिटी है और उसका जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है। एक मिनट, मैं इसको चार्ज कर देता हूँ। तो हम कहाँ थे, हम स्ट्रेट लाइन के बारे में थे कि जब एक बॉडी मूव कर रही है एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन जो है पैरेलल हो डायरेक्शंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब जो इसका वेनर, जो डायरेक्शन ऑफ बॉल है, जिस गेंद में बच्चे ने गेंद मारा ग्राउंड पे, गेंद का डायरेक्शन
और वेलोसिटी का डायरेक्शन जब इक्वल हो मतलब मैं कहना चाहता हूं इधर इक्वल नहीं, मतलब पैरेलल हो। और जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ बॉडी का वो समय के साथ बदल रहा है, और डायरेक्शन जो है चेंज बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है, गेन की डायरेक्शन, और फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड विथ टाइम, और आखिरी में है डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब एक बॉडी एक्सेलरेशन में हो जिसका डायरेक्शन पैरेलल हो टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, then the magnitude of the velocity of the body, मतलब magnitude of the body velocity changes with time without changing its direction. इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि ये प्लेन मोशन क्या होता है, इसका संबंध क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन से। अब हम प्लेन मोशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज प्लेन मोशन? तो जब एक बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है जिसका डायरेक्शन डिफरेंट हो डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, पहले हमने जो डायरेक्शन देखा था वो सेम था, मतलब हमने जो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बोला था, जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जो मैग्नीट्यूड बदल रहा है समय के साथ विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन इधर मैं बात कर रहा हूँ व्हेन जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, देन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो जो बॉल है, जो गेंद है, वो मूव, इसका मतलब मूव कर रही है कर्व पाथ में, मतलब मूव कर रही है जो गेंद कर्व पाथ में। इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है कि बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सेलरेशन में है जिसका डायरेक्शन डिफरेंट है फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। हम इधर एक्स वाई ले लेते हैं, ये इधर टाइम ले लेते हैं और इधर वेलोसिटी ले लेते हैं।
तो इधर क्या हो रहा है, when a body moves under an acceleration whose direction is different from direction of initial velocity, then the both magnitude and the direction of velocity changes with time. Hence the body moves on curved path. इधर क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है ऑफ एक्सेलरेशन वो डिफरेंट है डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन है वो चेंज डिफरेंट है और बॉडी मूव्स अंडर कर्व पाथ। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये हमने बॉल फेंका, इसका डायरेक्शन इधर कुछ है, 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 इधर कुछ है। तो जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी प्लेन मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस पे आप फिर से देखिए इस वीडियो को। तो जब एक गेंद को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है ऑफ अ प्लेन मोशन वर्टिकली, देन इट्स एक्टेड अपॉन ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी। हमने बॉल फेंका ऊपर हम फेंक रहे हैं, अब वो कुछ कर्व पाथ ट्रेस करके आ रहा है, लेकिन अब हम इससे मान लेते हैं कि हमने बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया डायरेक्ट वर्टिकल और वो नीचे आ रहा है। तो जो नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, उसे कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मूव्स अलोंग द कर्व पाथ इन अ प्लेन वर्टिकल। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो मैंने वाला एग्जांपल दिया है, इसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल देख लो, तो मोशन ऑफ बुलेट शॉट फ्रॉम द गन, मोशन ऑफ रॉकेट burn out from the motion of bomb, drop it from airplane, the motion of ball thrown in a horizontal direction. The projectile motion can be resolved in two simple motion. One is horizontal, one is vertical. तो अब इधर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम रूफ से एक बॉल फेंक रहे हैं और उसी पे हम एक अनदर बॉल फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो बॉल है वो दो स्ट्राइक करेगी साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट प्लेसेस। तो अभी मैं इसमें एक और चीज बता देने वाला हूं। इसके अंदर जो होता है, क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व इन टू सिंपल मोशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल मोशन।
ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया और ये वर्टिकल मोशन हो गया। तो एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है और एक वर्टिकल मोशन होता है। तो ये जो है थ्रू बॉल विथ एन इनिशियल वेलोसिटी अंडर एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द बॉल मूव्स इन अ कर्व पाथ। ये हमने लिया, इधर एक वेलोसिटी है v1, इधर एक वेलोसिटी है 2v2, हमने इन पे वेक्टर लगा दिया, इधर g डाल दिया, इधर एक g डाल दिया। हाँ, is thrown a ball with an initial velocity v1 in a horizontal direction under the acceleration due to gravity। जो बॉल मूव हो रही है कर्व पाथ में, और कुछ समय के बाद ये जो बॉल है, कुछ समय के बाद ये जो बॉल है, समटाइम इस वेलोसिटी जो v1 थी वो v2 बन गई है, और v2 बन गई है तो हम इधर बता सकते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो v2 v1 माइनस v2 होगा फ्रॉम वेक्टर v2। तो डायरेक्शन जो से ऑफ द एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी। दिस मीन दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिव्स टू द बॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्टिकल वेलोसिटी क्रिएटेड ड्यू टू g। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है, जो बॉल को दी जा रही है, is not affected by the vertical velocity created due to g, क्योंकि यहाँ पे g सेम है हर जगह। If we drop a ball from a roof and the same throw another ball in a horizontal direction, if both balls will strike the earth simultaneously at different path। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। इसका डेरिवेशन करेंगे, बहुत मजेदार डेरिवेशन है। ब्लैक पेन उठा लीजिए, कॉपी किताब और फटाफट बैठ जाइए, मजा आने वाला है आपको लोगों को। डेरिवेशन, derivation for तो क्या हो रहा है, अब हम अपने मन में एक प्रैक्टिकल करेंगे। सपोज हमने मन में बनाया दो एक्सिस, एक है y एक्सिस, एक है x एक्सिस, उसमें से ओरिजिन पे हम खड़े हैं और ये एक्स एक्सिस मान लो ग्राउंड है, हमने ये बॉल फेंका उधर से और बॉल ऐसे गिर गया। अब बॉल ऐसे गिर गया तो इधर जो बॉल है वो एक अलग अलग प्रकार की ग्रेविटी पे नहीं है। सपोज द बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया गया है, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट। यहाँ पे थीटा नॉट उसका एक एंगल दे दिया है जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ओ बी द, यहाँ पे ओ को ले लेते हैं एज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द बॉडी, एंड ओ एक्स ये जो ओ एक्स है, ये जो ओ एक्स है
वो इधर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, और जो ओ वाई है वो हम जो है ओ वाई है वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं, कंपोनेंट नहीं एक्सिस। रिजॉल्विंग, अब हम u को रिजॉल्व करते हैं टू कंपोनेंट में। तो u को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक ux आएगा, एक uy आएगा। जब ux आएगा और एक uy आएगा। अब जब ux आएगा तो इसमें हम ux इजकल टू u cos थीटा लिखेंगे, और फिर uy आएगा तो हम u sin थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे थीटा हमारा थीटा नॉट है तो थीटा नॉट लिखेंगे। अब ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के द्वारा जा रही है, जो कि एक्टिंग जो है इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड कर रही है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर जो है रिमेन अनचेंज हो रही है, अनचेंज थ्रू आउट द मोशन है। Therefore जो horizontal velocity है remain untrue the motion provider। इधर जो है एक स्पेशल केस है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर को हम इधर शून्य कंसीडर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एयर को हम शून्य कंसीडर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर अ टाइम t, मतलब कुछ समय के बाद जब बॉल एक जगह पे घूमता है तो एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है जिसे कि r कहते हैं। तो फिर अब इधर कह रहा है कि बट द वर्टिकल वेलोसिटी uy कंटिन्यूसली चेंजेस, परंतु यहाँ पे कह रहा है जो हमारा vy है, जो हमारा इधर vy है, ये vy वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है। कुछ ना कुछ, और इधर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और है वो इधर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है along the direction after t, हमने पढ़ा है x is equal to horizontal velocity into time t। तो इधर हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि हमने पहले आपको बताई है वो है u cos थीटा नॉट इंटू टी। अब इधर हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जानना चाहेंगे, वो है हमारा y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे यू वाई लिया जाएगा, तो यू वाई यहाँ पे आएगा यू साइन थीटा नॉट और टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर जो कि इक्वल टू वाई होगा। अब हमें तो इधर से t की वैल्यू तो पता ही हो जाएगी, t इज इक्वल टू यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट टी। तो इधर से हमें t की वैल्यू पता है x अपॉन यू कॉस नॉट टी, y की वैल्यू हमें इधर पता है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं,
y इज इक्वल टू u साइन थीटा नॉट x अपॉन u कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ g x अपॉन q कॉस थीटा नॉट का स्क्वायर डाल देंगे, जिससे कि हमारी आंसर आएगा y इज इक्वल टू tan थीटा नॉट x माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट x स्क्वायर। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। आशा करता हूँ कि इससे हमें फ़ायदा हुआ होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और समझिए। हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीख लेते हैं। आप जो है मेरे शब्दों पे एकदम ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। फ्लाइट, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर मान लो एक बॉडी है, उसे टाइम t लग रहा है, हमने जो डिस्कस किया है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, of its path, then the vertical velocity of the body p is 0। तो हमारा जो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हमने फॉर्मूला जो यूज किया था, उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर हम डालेंगे। तो हमारे पास आएगा यू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज u is equal to half gt, this implies 2u is equal to gt। एक ये है, एक हम दूसरा लेते हैं, हमने तो ये इसके बारे में तो पढ़ा होगा, u इक्वल टू प्लस ए टी। तो इधर हमारा v इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्योंकि यहाँ पे विपरीत है गुरुत्वाकर्षण के। तो हमारा वी वाई जो है 0 हो जाएगा, तो हम u माइनस ए टी लेंगे। हमारा u क्या है, u y है, तो यहाँ पे जो वी वाई है वो वर्टिकल वेलोसिटी है, और जो यू वाई है वो भी वर्टिकल वेलोसिटी है। सपोज द बॉडी जो है टाइम कर रही है एट हाईएस्ट पॉइंट पे, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P इज 0। तो यहाँ पे पॉइंट P है वो 0 है, तो हम उसकी एक पर्टिकुलर टाइम जान सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। तो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है मालूम है कुछ एंगल बना रही है थीटा नॉट के साथ। तो और ये जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है, जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है वो इधर जो है 0 हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एट पॉइंट P पे जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P जो है वो 0 रहेगी। तो हम इसमें अपना इक्वेशन डालेंगे, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट अपॉन t, इसलिए 0 रहेगी क्योंकि जो एंगल यूज होगा और जैसे जैसे नीचे चलती रहेगी, जब ये नीचे आती रहेगी तो जो हमारा टोटल टाइम है वो t इक्वल टू ट्वाइस टी बन जाएगा। और वो जो ट्वाइस टी बन जाएगा जो मैंने बताया था,
इज इक्वल टू 2 अपॉन यू साइन थीटा नॉट अपॉन जी बताया था, मतलब मैंने जो y आपके बताया था y इज इक्वल टू यू साइन नॉट थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी इसका स्क्वायर, उसमें हमने इसको 0 कंसिडर कर दिया था, इधर हमने यू टी को लिया था, इधर जो है हमने टॉइज ऑफ यू कर लिया था, और फिर उसके बाद में इधर हमने जी टी डाल दिया था। तो इधर तुम देख सकते हो ये जो उस वक्त का टी था, ये टोटल टी था जब वो बॉल नीचे आ गया। अगर अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जानना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जानना है तो फिर हमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस। अब यहाँ पे जो यू स्क्वायर है यहाँ पे टी जी एस है, और यहाँ पे एस हमारा जो है हाइट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हाइट जानना है तो वी स्क्वायर वे हमें पता है कि इधर जो है जब बॉल नीचे तक आ जाएगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 आ जाएगी और यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एस रहेगा, और यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एस हो जाएगा, और यहाँ पे यू स्क्वायर जो रहेगा वो हमारा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इक्वल टू एच हो जाएगा। और जब h हो जाएगा तो हम h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g बना देंगे, जो हमारा एक फाइनल आंसर है। लेकिन अभी भी हम अपने पॉइंट पे नहीं आए हैं। अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जानेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर ओ पी। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जानने के लिए r इज इक्वल टू यू एक्स अपॉन टी। अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो बॉल है वो जो हॉरिजॉन्टल है वो इधर ये हो गई, और जो r इज इक्वल टू एच वी है वो रेंज है, मतलब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डिस्टेंस कितना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एच डी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ट्वाइस थीटा नॉट डिवाइड बाय जी। अब ये कैसे आया, इसको अच्छे से विस्तार से समझते हैं। कैसे आया, r इज इक्वल टू यू एक्स इन टी है, मतलब हमने एक बॉल फेंका, उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया hx, और प्लस हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इंटू टी इज इक्वल टू डी, वही हमने इस्तेमाल किया। d हमारा r है, r इज इक्वल टू यू एक्स है, यू एक्स हमारे v है, और ये मल्टीप्लाई बाई टी है। इधर हमने t की वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी जब ग्राउंड पे आया है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वर्टिकल 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हमने निकाल लिया। u cos थीटा नॉट ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, और फिर उसके बाद में 2u साइन थीटा नॉट डिवाइड बाय g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा नॉट cos थीटा नॉट डिवाइड बाय g, यहाँ पे 2 मैं डाल दिया हूं, जो कि इक्वल है, मैं अपने इरेजर को छोटा कर लेता हूं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, जो कि इक्वल है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो अगर किसी ने पूछ लिया आर मैक्स, तो हमारा साइन कब पे मैक्स होता है, जब वो ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो जो हमारा थीटा है वो क्या हो सकता है, तो थीटा जो है अगर ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे जो 1 है
इसका मतलब हमारे साइन जब 90 रहेगा तो 1 आएगा, तो जो ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी 45 डिग्री। तो जो मैक्सिमम रेंज है जो कि बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड, मतलब जो प्रोजेक्ट है एट एंगल ऑफ 45। अब एक मजेदार क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो क्या रहता है। क्या होता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।